नमस्कार। किस्सों कहानियों के साथ हम बड़े हुए हैं। दादी नानी की छोटी छोटी कहानियां, और फिर जब खुद से पढ़ने योग्य होते गए, तब जिन कहानियों से हमारा प्रथम परिचय होता है वो हैं प्रेमचंद की कहानियां। प्रेमचंद एक ऐसा नाम जिनका पर्यायवाची ही कहानी हो जैसे। पुस्तक प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां आज के पुस्तक परिचय में लेकर उपस्थित हूँ। प्रभात पेपरबैक्स के इस कहानी संकलन में माधव और घीसू की बेचारगी को, उनके कर्मकांडों से जुड़े मिथ को किस खुरदुरेपन से सच्चाई के साथ लिखा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए कफन को पढ़ना जरूरी होगा। कश्मीरी सेब की अल्लाह रखी की ग्लानि, पूर्णिमा और अमृत का रिश्ता, उसके उतार चढ़ाव को तथ्य में उस दौर की पृष्ठभूमि में लिखा तो पढ़ते हुए पाठक उस दौर को जैसे जीने लगता हो। इस पुस्तक की 19 कहानियां हैं, एक से बढ़कर एक हैं। पृष्ठ 149 पर शंखनाद एक पिता की मजबूरी तो दूसरे पिता को उसके पिता होने के बोध से जागृत करती है। प्रेमचंद कहानियों के बीच कुछ दोहे सा भी लिखते थे। कभी कौतुक तो कभी हास्य का पुट होता था उनमें। आप हैं सपूत सदा रहे मजबूत, आपके बैरी को दाबे भूत, ये उन्होंने सैलानी बंदर कहानी में लिखा है। मगर क्यों लिखा है ये तो प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां इस संकलन को अपने लिए लेकर ही आप जान पाएंगे। खुदाई फौजदार के सेठ नानक चंद का चरित्र वर्णन इसमें बखूबी किया गया है कि पढ़ते हुए ऐसा लगेगा जैसे नानक चंद को हम वर्षों से जानते हों, यहीं कहीं आसपास ही हमारे उनका निवास हो। जैसे साथ ही केसर का स्वभाव, उसकी असुरक्षाओं से भरा जीवन, वो उसके भोग के प्रति मानसिकता हमें एक अलग ही चरित्र का अनुभव करवाती है। ऐसी एक कहानी है इस पुस्तक के संकलन में बोहनी, अर्थात प्रथम ग्राहक, उसके द्वारा दी गई आमदनी। इसमें पान के खरीद, पान के बनावट और उसके सेवन से फायदे नुकसान सबका बड़ा रोचक किस्सा है, जिसे प्रेमचंद द्वारा सधे हाथ से वर्णन किया गया है। कुछ न कुछ संदेश, कुछ विचार हर कहानी के पूरा होते होते हर पढ़ने वाले को मिल ही जाता है। जैसे अंधेर में नाग पंचमी पर पहलवानों के दो अलग अलग समुदायों में होने वाली प्रतिस्पर्धा की कहानी, लुप्त हो रही परंपराओं को पढ़कर उस दौर उस जमाने की जानकारी मिलती है। शोक का पुरस्कार, पूस की रात, प्रेम की होली, पागल हाथी, मंत्र, जुर्माना जैसी कालजयी कहानियों को भी आप इस संकलन में पढ़ सकेंगे। ये कहानियां वो धरोहर हैं जो वक्त वक्त पर पुनः संकलन और इसका विस्तार चाहती हैं। तो प्रभात पेपरबैक्स ने अपना काम किया है। आपको अपने प्रति सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बस 2 मिनट खर्च करने हैं और फिर हर दौर हर पीढ़ी के प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ 19 कहानियों का संकलन अपने नाम करवानी है। आपके लिए हम अपनी पुस्तकों का परिचय लेकर उपस्थित होते हैं ताकि आप जो ढूंढ रहे हो उस विषय पर पुस्तक उपलब्ध है कि जानकारी आप तक पहुंच सके। कहानियों की दुनिया हमें काल्पनिक से कहीं अधिक दृष्टांतों, उदाहरणों की दुनिया में ले जाती है, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उस अनुभव का लाभ, उसका विस्तार हमें ही तो मिलता है। जैसे उसके पात्र आसपास के हों, पड़ोसी, रिश्तेदार या कभी स्वयं में भी मिल जाते हैं। तो थोड़ी तरावट और जिंदगी के पैनेपन को समझने के लिए पुस्तक बहुत जरूरी है। उनकी खुशबू विरासत है। तो आइए मिलकर संभालते हैं इसे, इसी वादे के साथ कि अगली मुलाकात एक नई पुस्तक परिचय के साथ होगी। करिएगा हमारा इंतजार। नमस्कार।